आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। ब्रज के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो कन्हैया लाल का जन्म जो है पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी समस्या है। लोग कंफ्यूज हैं कि 18 तारीख यानी कि आज जन्माष्टमी मनानी है या फिर 19 तारीख को। तो ये कंफ्यूजन आपका हम दूर करेंगे। साथ ही साथ जब आप जन्माष्टमी मनाएं, भगवान की पूजा करें, तो आपको क्या भोग लगाना है, कैसे कन्हैया को आपको प्रसन्न करना है, कैसे इस बार की जन्माष्टमी होगी, इन तमाम सवालों के जवाबों के साथ हमारे स्टूडियो में पंडित जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुगल किशोर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। साथ ही साथ अनुभव शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ अनीश व्यास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इन तीनों से इनके अनुभव जानेंगे, साथ ही साथ जो मुहूर्त है उसके बारे में जानेंगे, किस तरह से आपको इस बार जन्माष्टमी मनानी है, किस तरह से आपको पूजा करनी है, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले जुगल शास्त्री जी आपसे शुरुआत करते हैं। इस बार जो जन्माष्टमी है, बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में कि 18 तारीख या 19 तारीख, जरा इस कंफ्यूजन को दूर करें सर। ओम मेरो मन गिरवी रखो श्री मदन मोहन के पास, मूल ब्याज इतनो बड्यो नहीं छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतय क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आपके सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राकट्य दिवस, अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। 18 तारीख भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन अष्टमी तिथि 18 तारीख को रात्रि 9:21 से प्रारंभ हो रही है और 19 तारीख को 10:59 तक ये रहेगी। अब इसके अंदर सवाल आता है कि हम कब मनाएं, कि उदयात जो तिथि होती है, उदयात तिथि को ही मान्य किया जाता है, इसलिए 19 तारीख को मनाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसी दिन भगवान का उत्सव मनाना चाहिए। 19 तारीख को ही आपको भगवान का जन्म उत्सव मनाना है, यानी कि जन्माष्टमी मनानी है। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो वो ना रखें। अनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जन्माष्टमी हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं, इस बार कोई खास तरह का मुहूर्त या संयोग जो है वो नजर आ रहा है आपको? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। माखन चोर श्री कृष्ण भगवान का जन्म प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार भी 8 ऐसे शुभ योग है जिसमें श्री कृष्ण भगवान का जन्म मनाया जाएगा। सबसे पहले माँ लक्ष्मी योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, छत्र योग, सतकीर्ति योग, कुल दीपक योग में श्री कृष्ण भगवान का जन्म कल मनाया जाएगा। आज रात्रि 9:21 से अष्टमी तिथि आरंभ होगी और कल रात्रि 10:59 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। इस दौरान जो गृहस्थ लोग हैं, कुछ लोग आज मना रहे हैं, लेकिन जो सन्यासी लोग हैं, जो मंदिर में सेवा पूजा अर्चना करते हैं, वह लोग कल मनाएंगे। इसलिए शास्त्र अनुसार जन्माष्टमी उदय तिथि के हिसाब से कल मनाई जाएगी और कल 19 तारीख है। और कृष्ण भगवान का जन्म पूरे भारत में जिस प्रकार मनाया जाता है, उसमें 2 शुभ योग ऐसे आ रहे हैं। पहला माँ लक्ष्मी योग और दूसरा वृद्धि योग। ये दोनों योग ऐसे हैं, माँ लक्ष्मी यानी धन की वर्षा लक्ष्मी, और वृद्धि यानी हर चीज में आपकी सुख समृद्धि की वृद्धि होना। तो जन्माष्टमी का पर्व हमारे लिए हर बार कुछ न कुछ शुभ सहयोग लेकर आता है और कृष्ण भगवान का जन्म हर बच्चे से लगाकर हर बूढ़े व्यक्ति तक धूमधाम से मनाने
कि जो एक प्रयास होता है, एक रंग होता है, एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है, वही इस बार भी इन शुभ योगों के कारण अच्छा और रहेगा। बिल्कुल, और जब शुभ संयोग होते हैं उस दौरान जब जन्माष्टमी मनाएं तो और भी खूबसूरत होती है। और जैसे कह रहे हैं पंडित जी कि महालक्ष्मी योग भी है, तो लक्ष्मी माता की कृपा भी होगी और ऐसे में बहुत सारे उपाय होंगे, वो जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जन्माष्टमी के बारे में जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे अनुभव जी, जन्माष्टमी जब हम मनाते हैं इसके बहुत सारे महत्व हैं, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन इस दिन जब हम पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, किस तरह की हमें तैयारी करनी है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। सभी देश प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी जो है इसका एक अलग ही महत्व है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव प्रकोत्सव का दिन है। और कृष्ण कौन है? कर्षते इति कृष्णम, जो सृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करे वह कृष्ण है। और जिन्होंने इतनी लीलाएं करी, बाल लीलाएं करी, प्रेम के देवता, रस के देवता, गुरु, ज्ञान, सबका जिनमें समावेश है वह कृष्ण है। तो उन कृष्ण की पूजा का जो महत्व है वह बहुत ही ज़्यादा इस दिन बढ़ जाता है। और जिस दिन आप इस पूजा को करते हैं तो आप कृष्ण भगवान के लिए अजवाइन के लड्डू उस दिन जरूर बनाएं और पंचामृत से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। और पंजरी, चाहे आप आटे की पंजरी बनाएं या आप धनिये की पंजरी बनाएं, पंजरी का भोग आप श्री कृष्ण को जरूर लगाएं, क्योंकि यह श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। और अगर आप चाहें तो इसमें जी कई तरह के फलों के साथ भी भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग भी लगा सकते हैं, और माखन मिश्री का भोग आप इनको लगाना ना भूलें। भगवान लड्डू गोपाल जो कि मातृत्व का रूप है। देखिए, कृष्ण के कई रूप हैं। प्रेम रूप में जो कृष्ण की पूजा होती है वह राधा के साथ में होती है, लेकिन जो मातृत्व के रूप में जो इनकी पूजा होती है और जो इनका जीवन स्वरूप है वह लड्डू गोपाल का स्वरूप है। तो आप अगर इस दिन घर में आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को आप झूले में अवश्य झुलाएं, पूरे दिन भर उनको पुष्प सजाएं, उनकी झांकी सजाएं और उनको पंचामृत से जरूर नहलाएं। बिल्कुल, और अनुभव जी ने जैसे बताया कि आपको कैसे पूजा करनी है, क्या क्या कुछ खास करना होता है। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत लोग भोग भी लगाते हैं, अलग अलग तरीके के भोग लगाते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, जितना कोई सक्षम होता है, उसी हिसाब से भोग भी लगाया जाता है, प्रसाद भी बनाया जाता है। लेकिन ये तो तय होता है कि जन्माष्टमी पर प्रसाद भोग बेहद भव्य तरीके से बनाया जाता है, पूरी आस्था के साथ मनाया जाता है। आपसे जुगल शास्त्री जी जानना चाहेंगे कि कल जब हम पूजा अर्चना करें कोई खास सावधानियां जो हमें रखनी चाहिए? बिल्कुल, भगवान की पूजा अर्चना के अंदर अनेकों प्रकार के विधि विधान है भगवान के, लेकिन जो पंचोपचार से भी किया जाता है, षोडोपचार से भी किया जाता है, और जो सामर्थ्यवान है उसको राजोपचार से भी किया जाता है। लेकिन भगवान ने जितना हमको सामर्थ्य दे रखा है उसके अनुरूप हमको भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। मान लीजिए, पंचोपचार के अंदर चंदन, अक्षत, पुष्प, माला इत्यादि लगा करके भगवान का भोग करके आरती करें। और यदि षोडोपचार है तो षोडोपचार के अंदर भगवान का आह्वान करें, आह्वान के बाद में आसन दे, उनको पाद दे, उनके पैरों का प्रक्षालन करे, अर्घ दे, उनका आचमन कराए, फिर स्नान करवाए, फिर अभिषेक करे, भगवान का पंचामृत स्नान करवाए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाए। उसके बाद में चंदन से भी स्नान कराए, हल्दी से भी, उपटन से भी स्नान करवाए भगवान का। फिर उसके बाद में चंदन, गंध, अक्षत, पुष्प, माला इत्यादि पहना करके भगवान का स्वागत करें, उनका आह्वान करें, भगवान यहाँ पधार करके हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। और उसके बाद में भगवान को जैसे भी प्रसादी है, इत्र भी लगाए भगवान के। उसके बाद में जैसे भी प्रसादी हमारे पास है, धनिये की पंजीरी है, पंचामृत है और खीरा है, ये इनका भोग लगा करके भगवान का। और फिर उसके बाद में महाआरती करनी चाहिए। जैसे ओम हरि ओम सहस्त्रशीरिका पुरुकः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पत्वात् ततितदसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं जज्भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जधन्येनातिरोहति। ये पुरुष सूक्त के ही मंत्र है। ऐसे 16 मंत्र होते हैं, उनसे भगवान का अभिषेक करना चाहिए।
उसके बाद में भगवान की महाआरती करनी चाहिए और बड़े आनंद के साथ में भगवान का त्यौहार मनाना चाहिए। बिल्कुल आनंद के साथ त्यौहार मनाइए और देखिए भगवान भी आपसे खुश होंगे। और जब हम त्यौहार मनाते हैं तो हमारी जो श्रद्धा होती है वो भगवान के प्रति नज़र आती है और भगवान, जाहिर सी बात है, जब आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी भी होंगी। आपसे जानना चाहेंगे अनीश जी, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जो उनका बाल स्वरूप होता है उसकी पूजा अर्चना करना बहुत खास होता है, तो जब हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उसके लिए विशेष कोई सावधानी होती है? किस तरह से उस बाल स्वरूप की पूजा करनी है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लड्डू गोपाल की पूजा क्यों की जाती है और उसका क्या महत्व है। जी। अगर आपकी कुंडली में शनि का दोष है या शनि खराब है तो लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आपके संतान उत्पन्न नहीं हो रही है या आपके परिवार में कोई संतान नहीं है तो आपको लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और कल जन्माष्टमी है, उस समय कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल का बड़ा महत्व है। लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप खुद स्नान और करके तैयार हो जाएं। उसके पश्चात आप पीले वस्त्र जरूर पहने, क्योंकि कृष्ण भगवान को पीले वस्त्र बहुत पसंद है। आप खुद पीला पीताम्बर पहने, पीला कुर्ता पहने और फिर आप एक थाली में लड्डू गोपाल की मूर्ति को लें और सबसे पहले आप पानी से स्नान कराएं। उसके पश्चात आप दूध दही पंचामृत से श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक करें, उनको स्नान कराएं। एक बात का ध्यान रखें, आप जितनी श्रद्धा, आस्था और पवित्रता से भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, भगवान उतना ही प्रसन्न होकर आपको फल देंगे। और बाल गोपाल की जब आप पूजा करें तो आप ये समझकर करें कि आप अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को स्नान करवा रहे हैं, बच्चे का काजल तिलक कर रहे हैं और आप उसको वस्त्र पहना रहे हैं। आपको उसी प्रकार अच्छे भाव से पूजा करनी है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कृष्ण भगवान को कुछ चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे दक्षिणाव्रत शंख होना चाहिए, पीले पुष्प होने चाहिए, मोर पंख होना चाहिए, कृष्ण भगवान के धनिये की पंजरी होना चाहिए, मक्खन मिश्रित दूध दही का भोग होना चाहिए और कृष्ण भगवान को बांसुरी अर्पित करें। कृष्ण भगवान को मुकुट जरूर उस दिन पहनाएं और पीले फूल हैं वो कृष्ण भगवान को अर्पित करें। उसके साथ में आप कृष्ण भगवान के सामने आरती करें और आरती करते समय आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जो आरती कर रहे हैं वो आप श्रद्धा और भाव के साथ करें। उसमें आप एक जो कृष्ण भगवान की आरती है उसमें आप एक मंत्र साथ में जरूर बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के साथ आप आरती शुरू करें और आप ये कार्य सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग रात्रि में 12 बजे कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर पूजा नहीं कर पाते हैं, तो कल 4 मुहूर्त ऐसे हैं जिसमें आप कर सकते हैं। दोपहर में 12 बजे से अभिजीत मुहूर्त है, उसमें भी आप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कीजिए और देखिए आपको कैसे ये पूजा अर्चना करनी है, किस विधि से करनी है। लड्डू गोपाल की जब आप पूजा करें, पीले वस्त्र पहन कर करें, मोर मुकुट तो उनको पसंद है ही, वो उनको चढ़ाएं, साथ ही साथ जो मुरली है वो उनको चढ़ाएं तो प्रसन्न भगवान होते ही हैं। आगे भी आपको जानकारी देंगे क्या उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, कौन से मंत्रों का उपचार आपको पूजा के समय करना है, ये जानकारी भी देंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जन्माष्टमी विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और क्योंकि कल जन्माष्टमी मनाई जानी है तो ऐसे में कैसे आपको जन्माष्टमी पर पूजा करनी है, कैसे भगवान कृष्ण को आपको प्रसन्न करना है, किन मंत्रों का उच्चार करना है, ये हम आपको बता रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे जुगल शास्त्री जी, जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं या पूरे दिन, क्योंकि सब लोग व्रत ही रखते हैं इस दिन, तो कैसे हमें इस दिन को व्यतीत करना है, किन मंत्रों का उच्चार करना है? ये प्रातः काल उठ करके स्नान आदि नित्य क्रम करने के बाद में भगवान पृथ्वी माता को प्रणाम करे, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम नमस्कार करे। उसके बाद में भगवान के या अपने मंदिर के समीपस्थ जा कर के एक संकल्प करे। संकल्प के अंदर कहे कि मैं अपना नाम बोले, अपने गोत्र का नाम बोले। उसके पश्चात
भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मैं आपका ये जो है व्रत और पूजन आपका ही करने जा रहा हूँ, ये मेरा निर्विघ्नता के साथ में संपन्न हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। ये कार्य करने के बाद में पूजा इत्यादि की जो व्यवस्था है, पंजीर इत्यादि वो बनाए, भगवान के मंदिर को गर्भगृह की तरह सजाए। उसके बाद में भगवान का थाली वगैरह रख करके और सभी चीज़ जो भी अपनी आवश्यकता की जो सामग्री है, माला वगैरह है, जैसे अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं वैसे भगवान का भी जन्मदिन मनाए, गुब्बारे इत्यादि लगा करके सुंदर तरीके से भगवान का मंदिर को सजाए। उसके बाद में भगवान का हरि नाम का संकीर्तन करे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, इसी मंत्र के जाप करते रहे, अपना नित्य कर्म करते रहें और जो भी मंदिर इत्यादि की जो व्यवस्था है वो भी करते रहे, साथ में हरि नाम का संकीर्तन करते रहे। उसके बाद में निश्चित काल आएगा 11:42 से, उस समय भगवान का अभिषेक प्रारंभ कर दे, पंचामृत से अभिषेक करे। वही जो 16 मंत्र मैंने कहा, उन 16 मंत्रों का आप उच्चारण करते रहे, नहीं आता है तो हरे कृष्ण का नाम बोलते रहे। उसके बाद में भगवान के अभिषेक हो जाता है। उसके बाद में जो पंचामृत है उसके अपने घर के अंदर छींटे वगैरह दे, सभी उनको प्रसादी को ग्रहण करे, आरती वगैरह करने के पश्चात में। और पंचामृत भगवान स्वयं भी उसको ग्रहण करते हैं, जो भगवान का पंचामृत है, चरणामृत उसको भगवान स्वयं भी ग्रहण करते हैं। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनवेशयंतम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। भगवान एक बड़ के पेड़ के अंदर आपने देखा वो चित्र भगवान का, वो लेटे हुए हैं। और करार बिंद, अरविंद कहते हैं कमल के फूल को, जो पैर जो कमल के हाथ, भगवान ही उपमा दी है कमल के फूलों से, इतने नाजुक है भगवान कमल के फूल की तरह। तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ के कमल से पैर के कमल को लेकर के अपने मुख रूपी कमल के अंदर लेके और उसका जो चरणामृत है उसको ग्रहण करते रहे। तो इतनी बड़ी महिमा है, भगवान स्वयं भी जब प्रलय काल की स्थिति होती है तो भगवान उसका ग्रहण करते हैं चरणामृत को। तो इसलिए चरणामृत का बड़ा महत्व है। भीष्म पितामह की भी आती है कथा, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए चरणामृत का बड़ा महत्व है। और उसके बाद में भगवान का आरती इत्यादि करके भगवान का जो अपने जन्मदिन जैसे उत्सव वगैरह मनाते हैं अपने बच्चे वगैरह का, वैसे भगवान का उत्सव मनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, जेल के अंदर। उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, पहरेदार बैठे हुए थे, ठीक है। उसके बावजूद भी जब भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का जन्म हुआ, तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए। जब पहरेदार इत्यादि है सब सो गए, तो जो भी अपने बंधन है, हमारी जो भी कार्य में रुकावट है, किसी प्रकार कोई विघ्न बाधा है, वो भी भगवान का हरि नाम संकीर्तन करने से सारी दूर हो जाती है। भगवान का जन्म क्यों हुआ है, भगवान तो वैसे ही अजन्मा कहा गया है, लेकिन संसार के सारे प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए भगवान ने यहाँ करके लीलाएं की, और उनकी लीला में इतनी प्रसन्नता भी है। प्रबंधन जो होता है वो बेहतरीन होता है। देखिए, व्रत से जुड़ी भी एक कई लोग क्या होता है कि शाम को व्रत खोल लेते हैं और खा लेते हैं, जो भी फलहार कर लेते हैं। अनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये सवाल कि भगवान कृष्ण की पूजा करने से क्या फल मिलता है। जैसे शिव जी की पूजा करते तो कहते हैं कि अच्छा वर मिलेगा। भगवान कृष्ण की पूजा, यूँ तो उनका नाम ही ऐसा है कि जब आप जपते रहें तो आपका मन प्रसन्न रहता है, लेकिन कोई विशेष प्रकार का फल। और दूसरा सवाल ये है कि जब हम व्रत करते हैं, कई लोग शाम को 4-5 बजे फलहार कर लेते हैं, क्या वो सही होता है? देखिए, अगर आप भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भगवान ये कभी नहीं कहते कि खुद भूखा रहकर मेरी तपस्या कर, लेकिन व्रत का एक नियम होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में व्रत का नियम बताया गया है। कृष्ण भगवान का जन्म धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के आधार पे रात्रि 12 बजे बताया गया है, तो हमें व्रत 12 बजे के बाद ही खोलना चाहिए। आप फलार कर सकते हैं, अगर आप गर्भवती है या आपको कोई बीमारी है या आपके कोई परेशानी है तो आप फलार कर सकते हैं। शास्त्र में फलार का महत्व बताया गया है, लेकिन आप व्रत पूरा करें, 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाएं, भगवान को भोग लगाएं और सबसे पहले आप उसी भोग को ग्रहण करें। पंजीरी, पंचामृत, मिठाई, फल, जो भी आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं उन सबको आप ग्रहण करें। उसके पश्चात आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अगर कृष्ण भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जिसने कृष्ण को समझा है वह कभी डिप्रेशन या अवसाद में नहीं गया है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने प्यार के साथ साथ
हमें दुनिया में जीने का तरीका बताया है। कृष्ण ने कहा है कि जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आप जी। अधर्म का साथ नहीं दें, आप धर्म का साथ दें। उन्होंने जब बिल्कुल, और इसीलिए ये भी कहते हैं मैनेजमेंट गुरु कृष्ण को कहा जाता है। तो कल आप जब भी जन्माष्टमी पर पूजा करें, भगवान के लिए अर्पण कुछ प्रसाद करें, दिमाग को स्थिर रखें, मन को शांत रखें और उसी के साथ भगवान की पूजा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। आनंद उमंग